तो दोस्तों इस फोटो को ध्यान से देख लीजिए। इस फोटो पर आपको दिख रहा होगा कि घुटनों पर चीन के राष्ट्रपति बैठे हुए हैं और वो पीएम मोदी को एक जमीन का टुकड़ा दे रहे हैं। और ये फोटो पूरे चीन में वायरल हो रहा है। सत्ताधारी पार्टी के हाथ पैर भी फूल रहे हैं। जितना खतरनाक ये फोटो है उससे भी ज्यादा खतरनाक है इस पर लिखी हुई बातें। अब इस पर क्या बातें लिखी हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आइए अब हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल इस फोटो में लिखा हुआ है कि शी जिनपिंग रूस गए, भारत के साथ समिट में शामिल हुए और वहाँ पर शी जिनपिंग ने भारत को चाइना का एक जमीन का टुकड़ा दे दिया है। ये फोटो पिछले कुछ दिनों से चीन में बहुत वायरल हो रहा था और रिसेंटली में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सारी मशीनरी, सारी ताकत लगा दी इस फोटो को, इस मैसेज को तमाम सोशल मीडिया से हटाने के लिए। और अब तो ये हटाया भी जा चुका है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि अभी तक भी किसी के अगेंस्ट भी एक्शन नहीं लिया गया और एक्शन लेंगे भी कैसे, क्योंकि ये फोटो कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेशनलिस्ट धड़ा है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनका जो ग्रुप है वही लोग वायरल करवा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग के समझौते को लेकर वो जरा भी खुश नहीं है और इसी वजह से उन्होंने इस पोस्टर को मैसेज के साथ वायरल करवाना स्टार्ट कर दिया। और यही स्पेशल बात तो ये है कि इस फोटो के पीछे जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो, ये बैकग्राउंड है चीन के पीपल्स हॉल का, जो कि राजधानी बीजिंग में है। और ये चीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंगों में से एक है, क्योंकि ये है चीन का कम्युनिस्ट पार्टी का हेडक्वार्टर। इस चित्र में वो ही दर्शाया गया है और ये दिखा रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी हमारे हेडक्वार्टर में घुस आए हैं और हमसे हमारी जमीन छीन ली है। और यही ओपिनियन तमाम लोगों का है। सब लोगों को लगता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी के साथ समझौता कर लिया है, उनके सामने वो झुक गए हैं। और ये शी जिनपिंग की एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल हार है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस वजह से शी जिनपिंग की छवि बहुत ज्यादा खराब हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग 5 साल पहले जितने मजबूत और जितने ताकतवर नेता हुआ करते थे, अब वो उतने ताकतवर नेता नहीं रहे, उनका जादू खत्म हो चुका है। और ये शी जिनपिंग के लिए बहुत ही करारा झटका है के अंदर जो लोग भारत और चीन के साथ संबंध में जो ऐसा बोल रहे थे ना कि कुछ भी नहीं हुआ, ये तो मात्र एक छोटा सा समझौता है। अब आप चीन के पर्सपेक्टिव से समझिए कि भारत ने ये समझौता करवाकर चीन को चीन के अंदर ही कैसे घेर लिया है और उसको किस लेवल पर पटक नहीं दी है। और आज भारत की कितनी बड़ी जीत है चीन के अगेंस्ट में ये। और वहीं हम बात करें चीन के लोगों का और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का, तो यहाँ पर उनका भी मोरल डाउन हुआ है। अब उनको लगता है कि भारत अब चेंज हो चुका है, भारत पहले की तरह नहीं है कि भारत की हम जमीन कब्जा कर बैठ जाएंगे और भारत चुपचाप बना रहेगा। पिछले 4 सालों में भारत ने चीन का ऐसा इलाज किया है कि ना तो वो उगल पाया है ना गटक पाया है, इनके गले की हड्डी बनकर बैठ गए हैं हम। और लास्ट में इनको हमारे शर्तों पर भी बात माननी पड़ी और इसी वजह से शी जिनपिंग के लिए ये करारी हार है। लेकिन इसी के साथ भारत को भी सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जब से शी जिनपिंग सत्ता में है, यानी कि करीबन 10 से 11 साल, और इतने टाइम में हमने देखा है कि शी जिनपिंग पर जब जब प्रेशर पड़ता है, जब जब दबाव पड़ता है, तब तब देखा जाता है कि वैसे तो वो कुछ कर पाते नहीं हैं। ऐसे में वो क्या करते हैं कि अपने आप को आस पड़ोस के देशों के खिलाफ नए नए विवादों से घेर देते हैं और उन देशों के अगेंस्ट अपनी सेना की कार्रवाई कर देते हैं, जिससे कि देश के अंदर उनको एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर देखा जाए। और इसी वजह से अब पक्का शी जिनपिंग बौखला तो जरूर गए होंगे और पक्का अब वो भारत के साथ कुछ न कुछ छेड़खानी करने की सोच रहे होंगे। हो सकता है कि अभी या फिर कुछ महीनों के बाद, इसीलिए हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। हालांकि अब आपका इस पर क्या मानना है, हमें आपकी राय कमेंट में जरूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।